हमारे खुदावंद यीशु के अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 1 से 8 आयत तक। एक दिन यीशु फिर कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और देखो बास फ़क़िया अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। तब उसने मफलूज से कहा, उठ, अपने चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा इख्तियार आदमियों को बख्शा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मफलूज को शिफा देने का मौज़ा हमें ये सिखाता है कि मसीह को ना सिर्फ कायनात की कुव्वतों और बदरूहों पर इख्तियार है, बल्कि गुनाह माफ़ करने का भी मुकम्मल इख्तियार है। अगर मसीह ज़ाते इलाही न होता तो फ़क़ियों का ये फतवा कि वो कुफर बकता है दुरुस्त होता। इसके खुदा होने का सबसे पहला सबूत इस बात से मिलता है कि वो अपने दुश्मनों के बातनी ख़यालात भी भांप लेता है। दूसरा ये कि वो बीमार को उसकी बीमारी से शिफा दे देता है। गुनाह को माफ़ करना और फौरी शिफा देना, ये दोनों काम इंसानी ताकत से बाहर हैं, लेकिन खुदा के इख्तियार में हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।